हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने बोला था कि आप अपना स्ट्रेटेजी वीडियो बनाइए कि हम जान पाए कि कैसे क्या पढ़ना है और उसकी टाइमिंग क्या रहेगी। तो हम अपना स्ट्रेटेजी वीडियो भी आगे आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारा पढ़ने का क्या शेड्यूल था, कैसे क्या पढ़ते थे और कौन कौन सी हम सोर्सेज यूज़ करते थे पढ़ने के लिए। ये सब इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आज संडे था, आज हमारा दिन फ्री था, तो सोचे इस पर हम वीडियो अच्छे से बना लें। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले शीरू मैम बताएंगी कि वो कैसे पढ़ती थी, उनकी टाइमिंग क्या थी पढ़ने की, ये सब कुछ। तो पहले मैं यही बताऊंगी कि मतलब हम लोगों को कितना टाइम ड्यूरेशन था कि अरे मतलब तैयारी करने के लिए थोड़ा पास आ जाओ इधर। कितना ड्यूरेशन मिला था हम लोगों को TRE 3 के लिए। TRE 2 हुआ, उसके जस्ट बाद TRE 3 का नोटिफिकेशन मुझे लग रहा है 1.5 या 2 मंथ के लिए ऐसा कुछ था, टाइमिंग मिला हुआ था। देन हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। मेरी कुछ फ्रेंड ऐसी भी थी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया। वो बोली कि बिहार में क्यों? हाँ, बिहार में क्यों, और वो बोली कि एक और 1.5 मंथ में क्या ही प्रिपरेशन होगी। और मेरा भी यही था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं अप्लाई करूँगी और जैसा होगा देखते हैं। तो TRE 1 के बाद TRE 2 जो है वो बहुत जल्दी आ गया था, उसमें वैकेंसी भी बहुत कम थी। हाँ, तो उस वजह से काफ़ी लोग नहीं भर रहे थे और ऐसा भी कहा गया था कि 3 अटैम्प्ट भी मिलेंगे, तो उस वजह से भी नहीं भरे थे बहुत लोग कि TRE 3 का नहीं भरा था बहुत लोग। नहीं, TRE 2 में बहुत नहीं भरे थे। ऐसा था? हाँ, TRE 2 में बहुत लोग नहीं भरे थे और अटैम्प्ट वेस्ट हो जाएगा इस वजह से। और TRE 2 में वैकेंसी भी बहुत कम आई थी। हाँ। और TRE 3 में वैकेंसी मतलब टाइमिंग ड्यूरेशन उसका बहुत कम था, इस वजह से मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों ने भी नहीं भरा। मेरी एक दो फ्रेंड भी इसी वजह से अटैम्प्ट न कर दिया उनका। हाँ। और ऊपर से उनका अगर मतलब ये टाइम बहुत कम मिल रहा था, तो वो लोग बोली कि नहीं भरेंगे। मैंने कहा मैं डाल देती हूँ। मेरी एक और फ्रेंड और NIOS DLED वाले भी नहीं भर पाए थे, इस हाँ। वजह से भी थोड़ी कम फॉर्म फिलअप हुए थे। इस हाँ, बार TRE थोड़ा सा 3 में। कंपटीशन कम था, लेकिन हाँ कंपटीशन कम था। TRE 4 वाले बिल्कुल ध्यान दें हाँ। क्योंकि इस बार का कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। बहुत ज़्यादा इस बार NIOS DLED भी वो भी हो गया है, ऐड हो गया, शामिल हो चुके हैं वो भी। शामिल हो गया है क्योंकि वो लोग को भी मतलब सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल गया है कि वो लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो इस बार बड़ी संख्या में फॉर्म आएगी और इस बार ऐसा भी कहा जा रहा है कि फॉर्म जो एग्ज़ाम का लेवल है वो टफ होगा। TRE 4 वाले लोग थोड़ा ध्यान दें और हाँ। मतलब ऐसा घबराए नहीं। हाँ। हो जाएगा सबका, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसे क्लियर किया है। मैं तो बता नहीं रही हूँ कि 1 मंथ का या 2 मंथ का मिला था। देन में हम लोगों का क्या हुआ, वो कैंसिल हो गया। फैब में था शायद एग्ज़ाम, तो वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद में फिर हम लोगों का जुलाई में 20 जुलाई को हुआ था। 20 जुलाई को हम लोगों का हुआ री एग्ज़ाम का, मतलब आया डेट। वो भी क्या, वो भी तभी भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कुछ पढ़ ही रहे थे। उसको मैं बताऊंगी आपको कि कैसा मेरा रूटीन था और किस सोर्स को मैंने अडॉप्ट किया। हाँ, अडॉप्ट किया था, वो भी मैं बताऊंगी। और फिर उसके बाद में हम लोगों का मे भी समर में, इसके पहले प्रीवियस ईयर में, अरे समर में ही आया था वो TRE 2 का जो री एग्ज़ाम का डेट था। TRE 3 का हाँ, उसका आया था। देन हम फिर मैं इसी बीच में अपनी तैयारी करी, जैसे मैं बता रही हूँ अपना। मेरा रूटीन ऐसा था कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वाली हूँ। मेरा खुद का कुछ कंटेंट बना हुआ था, जैसे मैं पहले भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यही टीचिंग से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तो मेरे वैसे बेसिक सारे नोट्स बने हुए थे। और मैं अपना मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं, मैं हूँ डे वाली पर्सन। मतलब डे में क्या, मिड डे से शुरू करती थी और मिड नाइट में मेरा ऐसा कुछ रूटीन था। मेरा भी वही था। मैं भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मेरी भी स्टडी रात में मिड नाइट तक होती थी। और सेम स्ट्रैटेजी भी थोड़ा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों हम दोनों की स्ट्रैटेजी भी मिल रही है। और काफ़ी लोग आप में से भी होंगे जो मॉर्निंग पर्सन नहीं होगा, तो ऐसा मत सोचे कि इनका हाँ। सिलेक्शन नहीं होता है। जो मॉर्निंग इवनिंग बस आपका पढ़ने हाँ। से मतलब है, आप अपने फोकस जब पढ़ाई को लेकर। जब सबकी एक टाइमिंग होती है, जब वो हाँ, पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं, तो उस हाँ। टाइम को आप ज़्यादा यूटिलाइज करिए और उसको फोकस करिए और उस पर ज़्यादा वर्क करिए। तो मैम बताइए कि आपका मॉर्निंग से लेके नाइट तक का क्या टाइमिंग था, कब क्या पढ़ती थी? जैसे मैं अपना टाइमिंग मतलब 11 बजे के पहले मेरा 11 साढ़े 10 मान लेते हैं सुबह के मॉर्निंग में, AM में सारा मेरा रूटीन क्या होता था। सुबह का जो भी होता है, ब्रेकफास्ट, नहाना, रेडी होना, फ्रेश होना, सब
या 10:30 या 11 बजे तक मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता था। मेरा कुछ बेसिक जो नोट्स बना हुआ था मैं उसको ले लेती थी। और ऑनलाइन में मैंने, मेरी एक फ्रेंड थी उसने लिया था शायद दानिश सर का टीचिंग परीक्षा का कोर्स, तो उसमें मैंने उसी को देख लेती थी। मतलब उनका पूरा नोट डाउन नहीं करती थी, उनको देख लेती थी, कुछ इंपॉर्टेंट होता था तो ऐड कर देती थी उसको अपनी मतलब नोट्स में। और बाकी बस ऐसे मेरा रूटीन रहता था, 2-2 घंटे में अपना एक सब्जेक्ट देख लेती थी। और मेरा जो वो जर्नल वाला था इंग्लिश हिंदी, वो मेरा लगभग तैयारी रहता है हमेशा, बस उसको एक बार मुझे लिखना होता है। और मैथ्स बेसिक, साइंस बेसिक। और इवनिंग क्या टाइमिंग था? इवनिंग में मेरा क्या टाइमिंग था, जैसे मेरा 4 बजे तक का पूरा मेरा काम फिर ख़त्म हो जाता था। दोपहर का लंच जो भी करना होता था, फिर उसके बाद में 2 घंटे पढ़ती थी। फिर उसके बाद में फिर 7 बजे फिर स्टार्ट करती थी। 2 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके, मतलब मैं रेस्ट ले लेके भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि कॉन्टीन्यूस एकदम 4 घंटे 10 घंटे ऐसा नहीं पढ़ती थी। 2 घंटे पढ़ लिया, रेस्ट ले लिया, अपना जो कुछ भी घर का काम है जिसको करना हो वो घर का काम कर सकता है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं जो भी कुछ करना हो आपको वो लेते हुए। फिर मैं अपना मतलब ऐसे फिर रात में मेरा टाइमिंग ऐसा, जैसे अगर किसी दिन मुझे कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा मतलब टफ लग रहा है, मुझे उसमें नॉलेज नहीं है, देन मेरा तो टाइम ज़्यादा चला जाता है, 1-1:30 बज जाते थे, 2 भी बज जाते थे। और वैसे बेसिक में मेरा 12 बजे के बाद 12:30 पौने 1 बस इतना ही जाता था टाइमिंग। और उतने में मेरा मतलब सब ये अपना सारा कंप्लीट कर लेती थी, रिवाइज कर लेती थी। और उसके बाद में मैं थोड़े एग्ज़ाम के मतलब 20 दिन पहले प्रैक्टिस सेट मतलब स्टार्ट की थी। मैंने लिया था किरण पब्लिकेशन का, वो प्रैक्टिस सेट लिया हुआ था 5-6 प्रैक्टिस सेट लगाया होगा। बाकी मैं ऑनलाइन देख लेती थी। दानिश सर का और टीचर हैं जो बिहार के कुछ स्पेशल हैं, ऑफिसर अड्डा करके है उनका, मतलब ऑफिसर एकेडमी। हाँ द ऑफिसर्स एकेडमी, हाँ वो था, उसको मैं देख लेती थी। उसका मतलब प्रैक्टिस मैं ऐसे ऑनलाइन ज़्यादा करती थी, उसमें जो मुझे नहीं आता था उसको नोट डाउन कर लेती थी, उसको रिवाइज कर लेती थी। मेरा बस कुछ ऐसा ही रूटीन था और ऐसा ही मेरा स्ट्रैटेजी था और इसी से मैंने सिलेक्शन लिया है। ऐसा कुछ खास जो लोग बताते हैं कि बहुत कुछ करना पड़ता है, आप बेसिक्स अपना क्लियर रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए और आपका क्लियर होगा। अगर आपने मन में सोच लिया है कि होगा तो हो जाएगा। अब मैं अपना टाइम बताती हूँ। जैसे कि सुबह मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं उठती थी, मैं 8 बजे उठती थी और 11 बजे तक अपना सारा काम कंप्लीट करके 11 वैसे बजे हम दोनों पहले मिले नहीं थे, बट टाइमिंग दोनों की है, पता नहीं कैसे क्या 11 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद 11 बजे पढ़ने बैठती थी मैं। उसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक और मैं जो भी मेन चीज़ जो भी सब्जेक्ट मेरे को न्यू पढ़ना होता था वो न्यू पढ़ती थी। और प्रीवियस डे में जो मैंने पढ़ा उसका रिवाइज करती थी साथ में, क्योंकि सुबह के टाइम हम लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसके बाद नींद आने लगती थी, तो 1 घंटा सोती थी मैं 1 बजे से 2 बजे तक। फिर 2 बजे लंच करने के बाद मैं दिन में कभी नहीं सोती थी, बस अपना समय, बस ये डिफरेंस है, ये नहीं सोती थी मैं दिन में कभी भी नहीं सोती, क्योंकि सोने के बाद ही थोड़ा एक्टिव लगता है बॉडी। एक नैप सबका अलग अलग होता मेरा है। नैप होता था 5 मिनट 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना ही मेरा होता। तो 1 घंटा 2 घंटा ऐसे सो लेती इसका थी नैप आराम में से। इसका नींद होता है मेरा तो पूरा। बढ़िया सोती थी 2 बजे के वो बाद, नहीं, माइंड फ्रेशनअप हो जाता है इससे। तो सो के उसके बाद 4 बजे दोबारा मैं पढ़ने बैठती थी। लेकिन सुबह ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, 11 से 1 बजे तक। उसके बाद फिर मैं 4 बजे शाम को फिर डायरेक्ट पढ़ने बैठती थी। तो 4 बजे बैठती थी तो 4 से 5, 6 फिर 7 बजे तक बैठती थी। फिर चाय वाय पिए, उसके बाद चाय पीने के बाद फिर दोबारा 8 बजे फिर दोबारा मैं बैठती थी। तो रात के टाइम क्या करती थी मैं, याद करने वाला काम करती थी कि उस टाइम तो नींद नहीं आती है, तो याद करने वाला काम मैं उस टाइम ज़्यादा करती थी। जो भी हमें याद करना है, जैसे जीके जीएस में आपका बहुत सारा पॉलिटी का हुआ, हिस्ट्री क्या हुआ, हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, बिहार स्पेशल होता है। अगर 1 to 5 में है, आप प्राइमरी में है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है जीएस में लेकर इसको। ज्योग्राफी का हुआ, बिहार स्पेशल हुआ, तो इसका नोट्स मैं बनाती थी, वीडियो देखती थी। सबसे ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस किया है टीचिंग परीक्षा चैनल से। ऑफिसर एकेडमी में नहीं देखती थी कभी, ठीक है, ये देखिए, लेकिन मैंने नहीं देखा है। और एक और सर है यूट्यूब पे, उसका मैं चैनल का यहाँ पे डाल दूँगी नाम, तो उस चैनल से भी मैंने पढ़ा है। तो 2-3 चैनल मैंने यूज़ किया है अपने इस जर्नी में।
तो उसका मैं यहाँ पे नाम डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। बाकी ये मेरी पूरी सुबह से शाम तक की शेड्यूल थी। फिर हाँ, उसके बाद जब मैं शाम को 7 बजे चाय वाय पीने के बाद बैठती थी, तो उसके बाद उठती थी 10 बजे। फिर 10 बजे खाना वाना खाने के बाद पूरा फिर 11:30 पढ़ने बैठती थी। फिर 11:30 से 2 बजे रात तक पढ़ती थी, और कभी कभी नींद आती थी तो वो सो जाती थी। और हाँ, एक बात, टीआरई 3 का जो पेपर कैंसिल हुआ था, तो उसके पहले मैंने अच्छी पढ़ाई की थी पूरी, एकदम सीरियसली से मेरा भी सीरियसली पूरा पढ़ाई किया था कि हाँ इस बार निकाल ही लेना है। लेकिन हाँ। पेपर जब कैंसिल हो गया तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए लेकिन थे हम ऐसा लोग। था कि वो एग्जाम भी अपना अच्छा ही हुआ हाँ, था, अच्छा ऐसा हुआ था था। कि क्लियर हो जाता। ऐसा लग रहा था कि क्लियर हो जाएगा, हाँ। लेकिन कैंसिल हो गया फिर। तो उसके बाद थोड़ी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई। मेरी शादी का सीज़न ज़्यादा था, तो फिर शादी वादी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। और मैं आपको बता दूं, जब री एग्ज़ाम की डेट आई थी, उसके एक हफ़्ता पहले मैंने सिर्फ रिवीज़न किया था। जितने भी नोट्स मैंने बनाए थे वीडियो देख देख के, या फिर जितने भी बुक सोर्सेज मैंने खरीदे थे, और प्रैक्टिस सेट मैंने लगाए थे, इससे बुक से भी प्रैक्टिस सेट मैंने किया था, और टेक्स्ट बुक से भी प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व किया था बहुत सारे। तो उसका रिवीज़न किया मैंने 1 वीक में। उसके बाद मैंने पेपर दे दिया और वो क्लियर हो गया। तो इस जो री पेपर हुआ था उसके लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। जो प्रीवियस मैंने पढ़ा था, जो जुलाई में पेपर हुआ था पहला टीआरई 3 का, वही सारा काम आया है इस बार भी। तो ये सारी टाइमिंग थी हमारी, और किस चैनल से हम लोग पढ़े और इसने हमारी बताया। क्या स्ट्रेटजी थी, हाँ, दोनों ने इसने- बताया। हमने बताया। तो आपको अगर थोड़ा सा भी हमारे इस वीडियो से हाँ। हेल्प मिले, हमारा ये शेड्यूल, हमारा रूटीन आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर हाँ, सकते अगर हैं। आप मॉर्निंग पर्सन है तो आप मॉर्निंग में पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप जब अपने टाइम का यूटिलाइज कर लीजिए। हाँ। वैसे आप सुबह में अगर हाँ आपको तो हो सकता है कि हाँ। हमारे अलावा किसी टाइम नींद आती हो, या फिर आप Yes. किसी और समय ज़्यादा एक्टिव हो, उस समय अच्छा यूटिलाइज करिए उस समय को। टाइम का मैनेजमेंट आप खुद कर लीजिए, बाकी हाँ। स्ट्रेटजी तो हम लोगों का फॉलो कर हाँ, सकते टाइम हैं। सबका अलग होता है, तो वो खुद अपने हिसाब से करिए। बाकी स्ट्रेटजी आपको कब क्या पढ़ना है ये सब आप फॉलो कर सकते हैं हमसे। बाकी और भी अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कमेंट जरूर करिएगा, और और उस पर वीडियो जरूर बनाइएगा। एक और वीडियो मैंने डाला है चैनल पे, जिसमें मैंने सारे यूट्यूब चैनल जितने भी मैंने यूज़ किए अपने पढ़ते समय, वो सब मैंने उसमें बताया है। बुक भी बताया है कौन कौन से मैंने यूज़ किए थे। सारी स्ट्रेटजी वीडियो है टीआरई 4 के लिए। जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वो वीडियो। तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। टीआरई 4 वाले लग जाओ। हाँ। टाइम बहुत कम बचा है, मे बी 2 मंथ बचे हैं। हाँ, 60 डेज स्टडी प्लान का एक वीडियो आएगा इस चैनल पे, आप हाँ। देख लीजिएगा कुछ दिनों के बाद। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को Share. सब्सक्राइब करें, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। तो तब तक मिलते के लिए हैं हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक विथ यू। योर डिमांड। हाँ, Thank आपके you. डिमांड के साथ जो भी आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।